दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कॉन्सेप्ट के चैनल में। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम या डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब कि टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सेट नंबर, ये फर्स्ट है, उसका हम लोग सेट नंबर लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर शिक्षण कार्य के दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से क्या होता है। शिक्षक रुचिकर हो जाता है, अध्यापक के समय की बात बचत होती है, अध्यापक को अधिक बोलना नहीं पड़ता है, अध्यापक को कहानी सुनने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं। आपके विचार में सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है? प्रशासन, चिकित्सा या इंजीनियरिंग या शिक्षण। तो ऑप्शन ये तो आप कोई भी मार देगा, ऑप्शन डी। इसके बाद हाई स्कूल स्तर पर अनुभव का कार्य अनुभव योजना के क्रियान्वयन से जो प्राथमिकता लाभ प्राप्त हुआ है वह है मजदूर समस्याओं को दूर करना, प्रबंध समितियों के लिए सस्ते मजदूर जुटाना, छात्रों को धनोपार्जन हेतु उन्मुख करना, छात्रों में व्यावसायिक चयन की प्रक्रिया को शीघ्रता करना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको लग रहा है छात्रों में व्यावसायिक चयन की प्रक्रिया को शीघ्रता करना। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, दैनिक शिक्षण प्रक्रिया का न्यूनतम आवश्यक अंग है क्या? प्रत्येक शिक्षण क्रिया के लिए शिक्षक पृथक समय का निर्धारण करें। फर्स्ट नंबर हो गया। शिक्षक प्रत्येक दिन के शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करें। शिक्षक आगामी दिन की कक्षा की योजना को सुस्पष्ट करें। शिक्षण के बाद 15 मिनट का समय छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रदान करें। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, शिक्षण के बाद 15 मिनट का समय छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रदान करें। अगर आप किसी बच्चे को टाइम देते हैं तो उसके लिए अच्छा होता है सोचने के लिए। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, जब एक समान परिस्थितियों में अलग अलग छात्र पृथक व्यवहार प्रदर्शन करते हैं तो इसे माना जाता है कि छात्रों ने वातावरण संबंधित व्यवहारों को अलग अलग ढंग से सीखा है। छात्र विभिन्न घटनाओं में निहित उद्देश्य के अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। छात्रों को व्यक्ति आवश्यकताएं पृथक होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा छात्र विभिन्न घटनाओं में निहित उद्देश्य के अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन से तात्पर्य क्या है? इंटीग्रेशन मतलब होता क्या है, इसका मतलब। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, अनेक विषयों को एक दीर्घ अवधि वाले कालांक से व्यवस्थित कर देना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं का संयोजन करना, प्रत्येक छात्र को स्वगति से उन्नति करने के अवसर प्रदान करना। डी, एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है एक प्रकरण को पढ़ाने के हेतु विभिन्न विषयों को सहायता लेना। ये आपका सबसे सटीक ऑप्शन हो गया। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में छात्रों की कक्षा में बैठने की कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब बैठने की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में बालक बालिकाओं के पृथक बैठने की व्यवस्था की जाए। सी, और छात्रों को युक्ता समूह में बांटकर बैठाया जाए। या डी, शरारती छात्रों को प्रथम पंक्ति में बैठाया जाए। तो इसमें सबसे अच्छा है कि छात्रों को अपने मन से बैठने देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। 103, अध्यापक बनने पर आप पढ़ना पसंद करते हैं क्या? प्राथमिकता कक्षा, माध्यमिक कक्षा पढ़ाना पसंद करते हैं, टेक्निकल कक्षा या कोई भी कक्षा। तो आप इसमें क्या पसंद करना चाहेंगे? इसका सबसे सटीक आंसर हो गया है कोई भी कक्षा। आप एक अध्यापक हैं तो आप किसी भी कक्षा को पढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 104, दो छात्र विज्ञान के एक विवादग्रस्त प्रश्न का उत्तर जानने हेतु आपके पास मध्यांतर में आते हैं, आप उसकी क्या सलाह देंगे? सबसे पहले
यहाँ पे सही उत्तर बता देंगे या दोनों को डॉक्टर डांट कर भगा देंगे, पुस्तक से पढ़ने के लिए कहेंगे या फिर कभी बता दूंगा ऐसा कहेंगे। तो फिर वही बता दूंगा ऐसा नहीं कहना है, हम लोग को सही उत्तर बता देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, यदि कक्षा में कोई छात्र भयवंश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक प्रकार से नहीं दे पाता तो आप उससे क्या करेंगे? स्वयं उत्तर बता देंगे, भय के मूल कारण को जानेंगे या उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे या दूसरे छात्र से पूछ लेंगे। तो इससे अच्छा है कि भय के मूल को क्या दिक्कत हो उसको जान लेंगे हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 106, आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है, यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप क्या करेंगे? मतलब प्रधानाचार्य प्रिंसिपल का बेटा अगर कोई गलत काम करता है तो क्या करेंगे? उसे रोकने का साहस करेंगे, उसकी अनदेखी करेंगे या प्रधानाचार्य को शिकायत करेंगे या परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग करेंगे? तो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन, खेल प्रतियोगिता के लिए आपको अपने विद्यालय के क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त करने का दायित्व दिया गया है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, छात्र नेता को चुनेंगे, उच्च अधिकारी के पुत्र को चुनेंगे, सक्षम खिलाड़ी को चुनेंगे, अपने संबंधी के पुत्र को चुनेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है सी, सक्षम खिलाड़ी को चुनेंगे। अगला ऑप्शन, विद्यालय में प्रदर्शनी हेतु आप द्वारा बनाए मॉडल को आपके साथ में अपने नाम से प्रचार को दिखा दिया है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उससे झगड़ा करेंगे। ऑप्शन बी, उसके विरुद्ध वातावरण बनाएंगे। ऑप्शन और देख लेते हैं हम लोग, प्रदर्शनी के दिन अवकाश ले लेंगे या प्रधानाचार्य को वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन आप मार के देखिए कौन सा होगा। चलिए एक मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी बताइए आप लोग। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा डी, प्रधानाचार्य को वस्तु स्थिति के अवगत कराएंगे, मतलब क्या स्थिति है उसकी, उससे अवगत कराएंगे हम लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आपको विद्यालय में छात्रों ने बैडमिंटन खेलने हेतु कोर्ट बनाने का दायित्व दिया गया है, आप निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ कोर्ट बनाना पसंद करेंगे? विद्यालय के हॉल में, वॉलीबॉल के कोर्ट में, बेकार पड़ी असमतल ज़मीन को समतल करके, फूल के बगीचे में। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है सी, बेकार पड़ी असमतल ज़मीन को समतल करके। चलिए अगला क्वेश्चन, विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों को प्रयोग सिखाते समय अचानक बिजली के करंट से प्रयोगशाला में आग लग जाती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? प्रयोगशाला सहायक को आग बुझाने को कहेंगे, प्रचार से तुरंत रिपोर्ट करेंगे, किसी कार्य से बाहर चले जाएंगे, हिम्मत करके तुरंत मेन स्विच बंद कर देंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसका क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन होगा हिम्मत करके आप तुरंत मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे बुलाते बुलाते आग बढ़ जाएगी, इसलिए आपको तुरंत कार्य करना है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के शिविरों के आयोजन के संबंध में आपका विचार है? ऑप्शन ए, ये मनोरंजन के साधन है। ऑप्शन बी, आराम के साधन है। ऑप्शन सी, मुफ्त में खाने पीने को मिलता है। डी, सहयोग और श्रम की आस्था बनी रहती है। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका सहयोग और श्रम के आसरा बनी रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, एक छात्र आपके कक्षा शिक्षण में एक ही प्रश्न को चौथी बार पूछता है, आप उसे चुप रहने को कहेंगे, स्वयं पढ़ने को कहेंगे, दूसरे छात्र को समझ लेने को कहेंगे, फिर से समझा देंगे? तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है फिर से समझा देंगे। आप विद्यालय में छात्र, क्वेश्चन नंबर 113, आप विद्यालय में छात्र संघ के चुनाव के कारण विद्यालय की दीवारों पर कुछ छात्र चुनाव प्रचार लिखकर गंदा कर रहे हैं, आप उन्हें समझाकर रोकने का प्रयास करेंगे, ऐसा होता ही है यह सोचकर कुछ नहीं करेंगे? और सी ऑप्शन, मन ही मन क्रोधित होंगे, उस स्थान से हट जाएंगे? तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, आप लोग जानते हैं क्या, ऑप्शन ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 114,
यदि आपके कक्षा शिक्षण में कोई छात्र अनियंत्रित हो जाए तो आप उसे प्राचार्य के पास ले जाएंगे, कक्षा छोड़कर चले जाएंगे, स्वयं कक्षा में नियंत्रित करेंगे, अभ्यास करेंगे, संपूर्ण कक्षा को दंड करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ए, उसे प्राचार्य के पास ले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, कक्षा शिक्षण के समय आपके मित्र द्वारा निःशुल्क मनोरंजन के लिए आग्रह करने पर आप उसके अपने स्थान पर किसी मित्र को भेजेंगे, गृह कार्य देखकर चले जाएंगे, अपने किसी सहयोगी को कक्षा लेने को कहेंगे, सर्वप्रथम विष होने की बात निवेदन कर क्षमा मांग लेंगे। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्वार्थ विषय होने की बात निवेदन कर क्षमा मांग लेंगे। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो तुरंत लाया जाएगा, पार्ट 2।